अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 4.1 जो है ना उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। तो बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, सबसे पहले उसमें दो रकमें आपको दी हुई है, एक ये वाली रकम और एक ये वाली रकम। और इसमें हम लोगों ने करना क्या है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म को किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो एलसीएम दोनों ही डिफरेंट है। ये 2x माइनस 3y, ये 3y माइनस 2xy। इसका मतलब है इसको हम दोनों को एक जैसा कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, 15 वैसे ही रह गया, 2x माइनस 3y वैसे ही, ये वाला माइनस वैसे ही, 4 वैसे ही। अच्छा, इन दोनों रकमों में से ना हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी इन दोनों रकमों में से माइनस को कॉमन ले लिया। ये देखें, अब माइनस को कॉमन क्यों लिया वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अच्छा, जब हम लोग रकमों में से माइनस को कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर जितनी भी रकमें होती हैं ना उनकी अलामतें, यानी कि उनके जो साइंस होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, गौर करें, इन दोनों रकमों में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ये माइनस आ गया बाहर, ये तो अलग पड़ा हुआ था ना। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इनमें से माइनस को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कॉमन ले लिया। अब जब मैंने इन दोनों रकमों में से माइनस को कॉमन लिया तो अंदर की रकमों की अलामतें चेंज हो गई। ये 3y जो है ना ये प्लस का था, जब इन दोनों रकमों में से माइनस को कॉमन लिया तो ये 3y जो है ये माइनस का हो गया। और ये जो 2x है ना ये माइनस का था, ये प्लस का 2x हो गया, यानी 2x के साथ अलामत क्या आ गई, प्लस की। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और इसको हम लोग तरतीब से लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ ना -3y प्लस 2x, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2x पहले लिख लूँ और -3y बाद में लिख लूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस में हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल। ये देखिए जी, अब ये 2x माइनस 3y, ये प्लस वैसे ही, ये रकम वैसे ही, और ये माइनस तो हो गया था 3y और प्लस 2x, ये इस तरह से बन गया था। ठीक है जी, यानी अंदर दोनों की अलामतें चेंज हो गई थी माइनस कॉमन लेने की वजह से। अब ये रकम वैसे ही, 4 वैसे ही। अब ये लिखा हुआ है -3y प्लस 2x, तो मैं 2x पहले लिख लेता हूँ, -3y बाद में लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2x के साथ प्लस है, अब भी प्लस है, 3y के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आप देख सकते हैं सिंपली। तो अब यहाँ पे देखें, अब ये क्यों मैंने ये सेम किया ताकि आसान हो जाए। अब ये देखें, इधर भी 2x माइनस 3y है, इधर भी 2x माइनस 3y है, तो दोनों रकमों का एलसीएम सेम है। यहाँ पे भी 2x माइनस 3y है, यहाँ पे भी 2x माइनस 3y, दोनों रकमों का एलसीएम सेम है। दोनों में से एक लिख लेंगे, लिख ली। और इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, इस रकम के ऊपर 15 लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया, प्लस इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ मैंने लिख दिया। तो ये ना मैथ का एक असूल होता है, जब दोनों रकमों का एलसीएम सेम हो जाता है तो उन दोनों रकमों में से एक लिख लेते हैं, और पहली वाली रकम के ऊपर जो लिखा हुआ है वो रकम लिखते हैं, प्लस इस रकम के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखते हैं। 15 और 4 19 हो गया, और नीचे आप देख सकते हैं 2x माइनस 3y एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का एक पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर यहाँ आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर है ये 1 माइनस 2x, जबकि यहाँ पे 1 प्लस 2x, तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले भी लेते हैं तो ये दोनों रकमें सेम नहीं होती, क्योंकि अगर मैं इधर से कॉमन लेता हूँ तो 2x तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन 1 भी साथ माइनस का हो जाएगा, जबकि इस तरफ 1 जो है ना वो प्लस का है। तो यहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि ये वाली रकम और ये वाली रकम दोनों डिफरेंट हो ना, तो फिर दोनों को एलसीएम में लिख लेते हैं। ये देखें, इधर 1 माइनस 2x है, यहाँ 1 प्लस 2x है, दोनों रकमें डिफरेंट है, दोनों को एलसीएम में लिख लिया। फिर क्या करते हैं, ये जो रकम होती है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं ये ऊपर वाली रकम से, और माइनस वैसे ही, और फिर ये वाली रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये दोनों डिफरेंट थी, दोनों लिख ली। फिर ये 1 प्लस 2x को इस 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई करवाया, देखें ये 1 प्लस 2x तो वो था ना, और ये 1 प्लस 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वैसे आ गया, माइनस लिखा। ये 1 माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ, जाके 1 माइनस 2x तो पहले ही पड़ा हुआ था, नीचे से 1 माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये साथ मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, सिंपल। अब देखिए, 1 प्लस 2x एक ये है, और 1 प्लस 2x एक ये है, यानी एक ये है और एक ये, तो टोटल कितने हो गए, 1 प्लस 2x टोटल 2 हो गए, एक ये और एक ये टोटल 2 हो गए, माइनस वैसे रह गया। तो यहाँ पे भी आप देखें 1 माइनस 2x एक ये है, और 1 माइनस 2x एक ये है, तो टोटल यहाँ पे 1 माइनस 2x टोटल कितने हो गए हैं जी, 1 माइनस 2x टोटल 2 हो गए, एक ये वाला और एक कितना हो गया, तो यहाँ पे आ गया, सिंपल। अच्छा, नीचे आपकी मर्ज़ी, आप फार्मूला लगा लें, एज इट इज़ लिखते हैं।
अब ये देखें 1 माइनस 2x है, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी, ये पहली रकम a है और ये b है, ये a है और ये b है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। 1 माइनस 2x 1 प्लस 2 है, तो a क्या है 1, a का स्क्वायर माइनस और b क्या था 2x, तो 2x का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पहले ये होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ना हम लोग खुद ओपन करते थे, तो यहाँ ऑलरेडी ओपन हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसे क्लोज करेंगे। a का स्क्वायर माइनस बी क्या आता है 2x, उसका स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एज इट। अब यहाँ ऊपर देखें एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये पहली रकम a है प्लस और ये जो दूसरी रकम है ये b है। a क्या है 1 और b क्या है 2x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ आप देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब a क्या है 1 माइनस बी क्या है 2x, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a 1 है और b जो है ना वो 2x है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फार्मूलाज को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपली इनको ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने जो फार्मूला लगाया है वो पहले वाला था, a का स्क्वायर प्लस b क्या था 2x, उसका स्क्वायर प्लस 2, फिर a लिखेंगे a क्या था 1 और b की रकम जो कि 2x थी, माइनस, जब माइनस हो तो फिर ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ वो दूसरा फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस वाला फार्मूला था माइनस लगाया तो 2 लिखा और साथ में a की रकम और साथ में ये वाला b जो कि 2x है, और नीचे 1 प्लस 2x 1 माइनस 2x मैंने फिर दोबारा अलग कर दिया। यानी आप चाहे उनको इकट्ठा कर लें, इस तरह से लिख लें, कोई इशू नहीं है, एंड पे जाके कर लें, एज इट इज़ भी लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, यानी जिस तरह लिखा हुआ था उसी तरह चाहे आप रहने दें, जो मैंने ये पीछे वाला स्टेप किया वो चाहे आप अभी रहने दें, वो यानी कि जिस तरह रकम आ रही थी वैसे चाहे आप लिख लें। 1 रह गया, 2 का स्केयर लिया तो 4, x का स्केयर लिया तो x स्केयर, ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 2 4x आ जाएगा, ये माइनस वैसे ही। अब ये 1 का स्केयर लिया 1 ही रह गया, प्लस लिखा, 2 का स्केयर लिया 4, x का स्केयर x स्केयर आ गया, माइनस लिखा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, और ये दोनों रकमें एज इट इज़ फिर ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सिंपल ये तीनों रकमें ऐसे ही रहेंगी। अब ये बाहर माइनस है, इस माइनस की वजह से क्या होगा, अंदर की सारी अलामतें चेंज हो जाएगी। ये माइनस है तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये -4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, यानी इस माइनस की वजह से इन तीनों की अलामतें देखें चेंज हो जाएगी, और ये चीज़ वैसी रहेगी। अब ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 4x स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। अब ये वाला -1 है और ये +1 ख़त्म हो जाएगा। अब देखें क्या बचा, 4x बचा और ये 4x बचा, 4x और 4x कितना हो गया 8x, और नीचे ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ आप दोबारा चाहे फार्मूला लगा सकते, पहले चाहे आप ना लगाना, जैसे मैंने पहले लगा दिया था, तो आप इस तरह कर लें। देखिए ये अब a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला ओपन हुआ है तो इसे क्लोज कर दें। a क्या था 1, a का स्क्वायर माइनस b क्या था 2x, तो b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b वाली रकम का स्क्वायर। 8x आप देख सकते हैं एज इट इज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही रह गया, माइनस 2 का स्क्वायर लिया तो 2, और x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आ गया, और यही हम लोगों का यहाँ पे आंसर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझने हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और काइंडली लिंक्स को जो है ना आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सबसे पहले ऊपर रकम थी x स्क्वायर -25, उसको मैंने वैसे लिख दिया, और x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस और 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, 6 का स्क्वायर, यानी 6 की पावर 2 का मतलब 6 को 2 बार, माइनस वैसे ही x+5, ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद x स्क्वायर लिखा, -25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, वो मैंने लिख दिया। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ फिर फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a क्या है x और b क्या है 6, तो a प्लस b और a माइनस b, ये फार्मूला यहाँ ओपन हो गया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना इन दोनों रकमों में से एलसीएम ले लेंगे, एक ये रकम है और एक ये रकम है। एलसीएम किस तरह से लेते हैं मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि एलसीएम इस तरह से लेते हैं, जो रकमें दोनों सेम होती हैं ना उनमें से एक लिख लेते हैं। देखिए x+6 इधर भी है ना, इधर भी है ना x+6, 2 है ना x+6, तो इन दोनों में से एक लिख लेंगे। x-6 सिर्फ एक ही है तो वो लिख लेंगे,
ये और ये दो रकमें थी ना, x+6 इधर भी, तो इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और x-6 जो है सिर्फ एक ही था, उसको लिख लेंगे। ये हम लोगों का एलसीएम आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे जो है ना बात अपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है जी। ये हम लोगों का क्या रह गया, सिंपल एलसीएम रह गया, ठीक है जी। अब ये एलसीएम है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आपने राफमल में जाना है, इस एलसीएम को ऊपर रखना है। इस एलसीएम का नाम है x+6 और x-6, ठीक है जी। ये एलसीएम था, राफमल में जाके ये जो एलसीएम था ऊपर रखना है, और ये जो रकम होगी ना लेफ़्ट पे, ये सारी रकम इसको नीचे रख लेना है। इस रकम का नाम होगा x+6 और नीचे क्या आ जाएगा, x-6, ठीक है। यानी एलसीएम वाली जो रकम थी उसे ऊपर रखा, और इस तरफ जो लेफ़्ट पे रकम पड़ी हुई थी उसको नीचे रखा। ये x+6 इससे ख़त्म, x-6 इससे ख़त्म, आंसर रह गया 1। ये जो 1 आंसर आया है ना, ये इस रकम की वजह से आया है। तो इसका जो आंसर है ना उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें आप। इसका आंसर आया 1 एलसीएम के साथ, तो 1 को, इसका आंसर का 1 था, 1 को x² - 5² से मल्टीप्लाई किया तो वही रकम दोबारा फिर आ गई माइनस। फिर आपने इसी तरह राफमल में जाना है, ये जो एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम क्या था, x+6 और साथ में क्या था, x-6, इसको ऊपर रखा। पहले इस रकम को नीचे रखा था, अब इस रकम को नीचे रखेंगे जिसका नाम है x+6। ये और ये कटिंग हो गया, तो नीचे क्या रह गया, x-6। यानी x-6 आंसर जो है ना वो इस रकम का। कैसे किया, ये एलसीएम था ना, इस एलसीएम को ऊपर रखा, पहले इस रकम को नीचे रखा था, अब इस रकम को नीचे रखेंगे x+6 को। ये और ये ख़त्म, आंसर रह गया x-6 जो बच गया। अब x-6 जो है ना वो इस रकम का आंसर है, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। ऊपर क्या पड़ा हुआ था, x+5 पड़ा हुआ था, तो नीचे से इस रकम का आंसर क्या आया था, x-6। तो मैंने क्या किया, इसका जो आंसर था उसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी x-6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। तो फिर इसी तरह ये तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके ये सिंपल हो जाएगा। अब ये देखें, ये x² है, -5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा माइनस, और इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आप देख लें, मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं, यानी x को x से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² आ जाएगा, फिर x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस -6 से तो -6x आ जाएगा, फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x से तो 5x आ जाएगा, और फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 से, तो 5 को जब -6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -30 आ जाएगा। यानी पहले इसी रकम को इससे, और फिर इसी रकम को -6 से, फिर इस 5 को इससे, और फिर इस रकम को इससे, और ये नीचे जो है ना ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे आप देखें, ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ये x² माइनस, ये आप देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने क्या किया, ये x² -5 का स्क्वायर था ना, x² वैसे ही रह गया, ठीक है, और 5 का स्क्वायर लिया तो 25 माइनस, ये इसको मल्टीप्लाई किया, x को x से किया तो x² आ गया, फिर x को -6 से किया तो -6x आ गया, फिर इस 5 को x से किया तो 5x आ गया, फिर इस 5 को -6 से किया तो -30 आ गया। ये रकम हो गई, और नीचे ये दोनों रकमें थी, ये एज इट इज़ आप देख सकते हैं आगे। अब x² -25 जो है ना ये वैसे ही रह गया, -x² वैसे ही रह गया। अब ये -6x था प्लस 5x था, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा, बड़ी रकम वाला। 6 में से 5x गया तो खाली 1x रह गया, लेकिन निशान माइनस का लगाना, और -30 वैसे रह गया। यहाँ फार्मूला आप देख सकते हैं ओपन हुआ हुआ है, a+b और a-b, यानी x+6 और x-6, यानी एक बार प्लस में और एक बार यहाँ पे माइनस में। a+b a-b से क्लोज कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b क्या था 6, तो 6 का स्क्वायर, यानी इसे क्लोज कर दिया यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद आप देख सकते हैं x² -25 वैसे रह गया, ये बाहर माइनस था, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस था, ये -x² हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा, प्लस x रह गया, ये माइनस की वजह से ये माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा, 30 वैसे एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये x² वैसे रह गया, 6 का स्क्वायर लिया तो 36 रह गया, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, आ रहा है, अच्छा जी। उसके बाद ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का, ये और ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये x रह गया, और ये -25 रह गया, और ये +30 रह गया, और x² -36 जो है ना ये एज इट इज़ रह गया आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल। अब यहाँ अगर आप देखें,
तो सबसे पहले सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये स्केयर नहीं है, एक्स रह गया खाली, ठीक है, और ये 30 था, ठीक है, ये 30 था, तो 30 में से ये 25 को निकाल देना है, तो 5 रह जाएगा। और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस था, यानी एक्स रह गया, 30 में से 25 निकाल दिया तो खाली 5 रह गया, और एक्स स्केयर माइनस 36 जो है ना, ये वाला यहाँ पे रिमेनिंग रह गया। तो ये हम लोगों का आंसर था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने बड़े ध्यान से समझने हैं। उसके बाद अगर हम लोग ये वाले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंदर भी देखें, सबसे पहले 3 रकमें आपको दी हुई हैं। अब तीनों का एलसीएम हम लोगों ने फाइंड करना है। ये रकम वैसे, ये वैसे ही, -2xy वैसे ही। यहाँ फार्मूला लग रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है, समझ आ रही। अच्छा जी, अब उसके बाद एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो सबसे पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार इसी रकम को प्लस में लिख देना है और इसी रकम को माइनस में लिख देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों रकम का एलसीएम ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे भी बताया कि हम लोगों ने एलसीएम किस तरह से लेना होता है कि जो रकमें इन तीनों में सेम होंगी वो एक लिख लेंगे। एक्स प्लस वाई इधर भी है, इधर भी है, दो है ना एक्स प्लस वाई, तो एक लिख लेंगे। एक्स माइनस वाई एक ये है और एक एक्स माइनस वाई ये है। टोटल कितने एक्स माइनस वाई, दो है ना, तो एक यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, सिंपली इन तीनों में से जो चीज़ें सेम थी, एक्स प्लस वाई एक ये था, एक्स प्लस वाई एक ये था, ठीक है, एक्स प्लस वाई एक ये था और एक एक्स प्लस ये था। एक्स माइनस वाई एक ये था और एक्स माइनस वाई ये था, दोनों में से एक लिख लिए, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे भी सिखाया कि क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम को ऊपर रखेंगे और साइड वाली रकम को नीचे रखेंगे। तो ये आप देखिए, सबसे पहले ये हम लोगों का एलसीएम था, जो कि था एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये एलसीएम था। तो एलसीएम को ऊपर रखेंगे और इस तरफ से शुरू होते हैं, लेफ़्ट वाली साइड से। लेफ़्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई, ये देखें, ये लेफ़्ट साइड है, इसको नीचे रखेंगे, यानी एलसीएम को हमेशा ऊपर और इस रकम को नीचे। अब एक्स माइनस वाई से कटिंग हो गया, एक्स प्लस वाई बचा। ये जो एक्स प्लस वाई है ना, ये इस रकम का आंसर है, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स माइनस वाई का आंसर आप देख सकते हैं क्या आया, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इसका आंसर है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऊपर एक्स पड़ा हुआ था, नीचे से आंसर क्या आया, एक्स प्लस वाई, वो मल्टीप्लाई हो गया, माइनस वैसे लगा दिया। फिर क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको ऊपर लिखेंगे। अब एलसीएम क्या था, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये आप देख सकते हैं। इस एलसीएम को ऊपर रखा और नीचे पहले इस रकम को रखा था, अब इसके बाद वाली रकम ये वाली एक्स प्लस वाई, इसको नीचे रखेंगे। ये और ये कटिंग हो गया, क्या बचा, एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई जो है ना, वो इस रकम का आंसर है, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसका आंसर क्या आया था, एक्स माइनस वाई, ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाई पड़ा हुआ था, तो नीचे से क्या आंसर आया है, एक्स माइनस वाई, वो ऊपर जाके वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब माइनस लिखा, अब दोबारा फिर इसी तरह क्या करेंगे, आप देख सकते हैं। अब एलसीएम को फिर ऊपर रखा, जो कि था एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। एलसीएम को ऊपर रखा, पहले इस रकम को नीचे रखा, फिर इस रकम को नीचे रखा। तो अब क्या करेंगे, ये जो आखिरी रकम है, ठीक है, ये वाली, अब इसको नीचे रखेंगे। ये एलसीएम को ऊपर, पहले इसको नीचे रखा, फिर इसको नीचे रखा, अब इसको नीचे रखेंगे, जिसका नाम है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये आप देख सकते हैं। यानी एलसीएम को ऊपर रखा और ये जो रकम है इसको नीचे रखा, इस पर सारे कटिंग हो जाएंगे, ये और ये सारे कटिंग। आंसर सिर्फ क्या रह गया, 1। अब जो 1 आंसर है ना, वो इस रकम का आया, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1 को जब 2xy से मल्टीप्लाई किया तो 2xy हम लोगों के पास आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। एलसीएम किस तरह से लेंगे, जो दो रकमें एक जैसी हैं, एक्स प्लस वाई दोनों में से एक लिख लेंगे, जो डिफरेंट है वो तो ज़रूर लिखेंगे। एक्स माइनस वाई एक ये दो हैं, दोनों में से एक लिख लिया। फिर क्या करना है, एलसीएम को ऊपर रखना है, फिर इस रकम पे डिवाइड करवाना है, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई। फिर एलसीएम को ऊपर रखना है, इस रकम से डिवाइड करवाना है, कटिंग करवा के जो आंसर आएगा इसी के ऊपर मल्टीप्लाई। फिर इसी तरह एलसीएम को ऊपर रखना है और इस रकम से डिवाइड करवाना है, ठीक है, और जो आंसर आएगा इसी के ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, ये देखिए, ठीक है जी। फिर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई, माइनस लिखा, वाई को एक्स से,
तो वाई एक्स ये एक्स वाई की बात है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वाई को वाई से तो वाई स्क्र और माइनस 2xy एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे वाली रकम आप देख सकते हैं एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई, वाई एक्स ये एक्स वाई की बात है, ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म, एक्स स्क्र बचा, वाई स्क्र रह गया, माइनस 2xy एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ ऊपर एक देखें, एक फार्मूला बन रहा है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy। तो इसे जब क्लोज करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्र, यानी पहली रकम ए की फिर बी की और दरमियान में माइनस लगाएंगे और इकट्ठा होल स्क्र, यानी इसी फार्मूले को ओपन था क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर आप नीचे देखें तो एक्स माइनस वाई जो है यहाँ पे उसकी पावर 1 है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता नहीं 1 लगा देते हैं, और ऊपर एक्स माइनस वाई जो है ना उसकी पावर देखें 2 है, तो ये जो 2 है इस 1 से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाली 2 पावर इस 1 से ख़त्म होगी। अब x माइनस वाई उसकी पावर ऊपर 2 थी ना, इस 1 से ख़त्म होगी, तो x माइनस वाई ऊपर कितने रह गए, सिर्फ एक ही पावर रह गई, और ये तो एक इससे ख़त्म हो गया था। अब नीचे क्या रह गया, x प्लस वाई, तो सिर्फ ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अगला पार्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं, सिंपल। अच्छा जी, इधर भी इसी तरह ही आप लोग देखें। सबसे पहले आई थिंक बैटरी भी लो है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 के अंदर आप देखें ये एक्स माइनस 2 एज इट इज़ रह जाएगा, और यहाँ एक फार्मूला ना उसने ओपन किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को ज़रा अच्छे से करके लिख देंगे। यानी ये हमारा ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ये आखिरी रकम हमेशा बी होती है, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दरमियान में प्लस 2ab की कमी है ना, तो ए क्या था फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, ए क्या था x और b क्या था 3, ये आप देख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दरमियान में प्लस था तो प्लस 2ab। अब देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x, यानी कि 6x के लिए देखें मैंने इसको तोड़ दिया, यानी ये फार्मूला उसने अच्छे से ड्रा नहीं था किया, मैंने यहाँ ओपनली ड्रा कर दिया। अब x प्लस 2 यहाँ पर आप देखें सिंपल वो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, और नीचे इन दोनों रकमों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और साथ में अब 2 जब बाहर आया अंदर रह गया एक्स स्क्वायर और माइनस रह गया, और 2 9 18। अब ये x माइनस 2 वैसे ही नीचे देखे फार्मूला कंप्लीट हुआ हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे क्लोज करवाएंगे, क्या लिखेंगे, ए और प्लस और साथ में ये b और ये इकट्ठा होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे फार्मूले को मैंने ओपन किया यहाँ पे, यानी कि ओपन था तो क्लोज कर दिया। अगर यहाँ माइनस होता 2 के साथ तो माइनस लगाते। ठीक है जी, और a की रकम आपको पता है पहली और b की रकम ये आखिरी होती है, और माइनस एक्स प्लस 2 वैसे ही रह गया, और नीचे यहाँ पे 2 था और ये एक्स स्क्वायर था, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपनी आसानी के लिए, ताकि फार्मूला बना सके। अब ये x माइनस 2 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 वैसे लिखा और 2 लिखा। अब यहाँ फिर फार्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए क्या है x माइनस बी क्या है 3, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए क्या है x और b क्या 3, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा फिर उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब सबसे पहले एलसीएम लेंगे किस तरह, पहले इन दोनों रकमों में से देखेंगे कि सेम क्या है, सेम तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इधर x प्लस 3 की पावर 2 है और इधर x प्लस 3 की पावर 1 है। अच्छा, जब दो एक जैसी रकमें हो उनमें पावरों में डिफरेंट हो तो बड़ी पावर वाली रकम को लिखते हैं। अब इधर x प्लस 3 की पावर 2 है और इधर x प्लस 3 की पावर 1 है, तो x प्लस 3 की पावर जो 2 है ना उसको लिखेंगे, वो मैंने लिख दिया। अब ये वाला जो 2 है ये सिर्फ इधर ही है, इधर नहीं है, वो भी एलसीएम में आ गया। इधर x माइनस 3 सिर्फ एक ही है और कोई भी नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब x प्लस 3 की पावर 2 थी, x प्लस 3 की पावर 1 थी। अब जाहिर है बड़ी रकम बड़ी पावर ये है, ये छोटी पावर, तो बड़ी पावर हमेशा लिखते हैं।
ये 2 इधर नहीं था, इधर है, इसको लिखेंगे। x-3 इधर था, इधर नहीं है, इसको लिखेंगे। यानी जो सेम रकमें हैं उनमें से एक लिखेंगे। अगर सेम रकमें हैं लेकिन दोनों में पावरों का फ़र्क है तो बड़ी रकम वाली लिखेंगे। और अगर दो डिफरेंट लफ्ज़ आ जाएं, दो एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, उन दोनों को लिखेंगे। जैसे ये 2 और x-3, ये हम लोगों का एलसीएम आ गया, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एलसीएम मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ईज़िली आ जाता है। अब ये हमारा एलसीएम है। अब फिर आप देख सकते हैं दोबारा फिर वही काम, ठीक है जी। अब एलसीएम, अगर हम लोग अपने एलसीएम को देखें तो हमारा एलसीएम जो है वो आप देख सकते हैं जी। सबसे पहले हमारा जो एलसीएम था, हमारा एलसीएम था जी 2 था, इसके अलावा x+3 का होल स्क्वायर था, और नीचे x-3 था। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोगों का एलसीएम है। तो अब एलसीएम को ऊपर रखना है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, और ये एलसीएम था, इसको ऊपर रखा, और इस रकम को नीचे जो लेफ़्ट साइड पे होगी, इस रकम को जिसका नाम था x+3 का होल स्क्वायर, इसको नीचे रखना है। अब ये रकम और ये रकम आपस में कटिंग होगी। अब क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक x-3 बचा, ये दोनों रकमें बच गई आंसर में। अब ये आंसर इसका था, यानी 2 भी और x-3 भी इस रकम का आंसर था, तो इसी को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखें 2 भी ऊपर चला गया, इसका आंसर 2 भी ऊपर चला गया। ये x-3 भी इसी रकम का आंसर था, ये भी ऊपर चला गया। और ऊपर पड़ा क्या हुआ था, x-2 पड़ा हुआ था, वो मैंने देखें लिख दिया, माइनस ये वैसे ही रह गया। अब दोबारा फिर क्या करेंगे, ये पूरी रकम आप देख सकते हैं एलसीएम में, तो फिर इसी तरह एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एलसीएम आ गया। ये वाला पहले इस रकम को नीचे लिखा था, तो अब इस रकम को नीचे लिखेंगे, ठीक है, जो कि क्या नाम है, 2x+3 और इसके अलावा x-3। यानी हम एलसीएम हमेशा ऊपर, पहले इस रकम को नीचे और फिर इस रकम को नीचे। अब 2 से गया, x-3 से गया, x+3 का यहाँ पे आप देखें पावर 1 थी और ऊपर x+3 की पावर 2 थी। ये 1 जो है ना इस 2 से ख़त्म हो गया, तो नीचे तो सब भी ख़त्म हो गया, ऊपर सिर्फ x+3 की पावर 1 रहेगी, क्योंकि 2 जो थी ना एक इससे कटिंग होगी। सिर्फ क्या बचा, x+3 बचा एक बस। अब x+3 आंसर आया इस रकम की वजह से, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ। इसका आंसर आया x+3 ये वाला, तो इसी के ऊपर x+2 से मल्टीप्लाई करवा दें, x+2 लिखा, और साथ में इसका नीचे से जो आंसर था जिसका नाम था x+3, वो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी 2 लिखा, ये तो वैसे ही रह गया, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को x के साथ करवाया x², फिर x को -2 से करवाया -2x, फिर इस -3 को x से करवाया -3x, फिर इस -3 को -2 से करवाया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से करवाया तो 6 आ गए। यानी पहले इस रकम को इससे, और फिर इस रकम को इससे, फिर इस रकम को इससे, और फिर इस रकम को इससे, और साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। देखें ना, जब -3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x रह गया, जो -3 को -2 से किया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया। ये माइनस वैसे ही रह गया। अब ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई होंगी, x को x से किया x², फिर x को 3 से किया 3x, फिर इस 2 को x से किया 2x, और फिर इस 2 को 3 से किया तो 6 रह गए यहाँ पे। और ये नीचे वाली रकम एज इट इज़ आप देख सकते हैं सारी की सारी रह गई है। अब 2 वैसे रह जाएगा, x² वैसे रह जाएगा, ये -2x और -3x, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5x रह जाएंगे, और 6 वैसे रह गया। फिर x² 3 और 2 5x यहाँ पे रह जाएंगे प्लस का, और ये साथ में +6 रह जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ जो कि जब मैं आपको बता दी है सिंपल, इनको हल करके जो आया। अब ये जो है एज इट इज़, ये भी वैसे नीचे लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आप देख सकते हैं सिंपल 2x² रह गया, 2 को -5x से करवाया -10x, 2 को 6 से करवाया 12 माइनस, अब इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, ये -x² हो जाएगा, ये माइनस था, और ये -5x हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये -6 हो जाएगा, और ये चीज़ वैसे ही रह जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x वाली रकमों को तरतीब से लिख लेंगे, पहले x² वाली, फिर x वाली, फिर खाली। ये x² वाली रकम एक ये थी, और एक x² वाली रकम ये -x² वाली थी वो लिखी, फिर -10x थी एक x वाली रकम, और एक -5x थी, फिर खाली रकमें 12 थी एक, और एक ये -6 थी। यानी पहले x² वाली आ गई, फिर खाली x वाली आ गई, और फिर बिल्कुल खाली रकम आ गई जिनके साथ कुछ भी नहीं था।
अब ये 2x² है, उसमें से एक x² निकाल दें, 2 में से एक x² निकाल दें तो खाली एक x² रह जाएगा। अब ये -10x है, ये -5x है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 10 और 5 कितने हो गए? 15x, और 12 में से 6 निकाल दें, 6 रह गया, और नीचे ये सारी रकम एज इट इज़ रह जाएगी। और ये हम लोगों का जो है ना आंसर था। ठीक है जी। तो उसके बाद हम लोगों का सिर्फ ये एक ही पार्ट जो है ना आखिरी रह गया, तो उसके साथ ही हम लोग जो है ना अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये आखिरी पार्ट है। सबसे पहले यहाँ पे 4 रकमें दी हैं, तो 4 रकमों का जो एलसीएम है ना वो फाइंड करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे इतनी रकम का, फिर इसी तरह इसके हल करके फिर इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले इन दोनों को हल किया, ये वैसे ही रह गया। अब इन दोनों को कैसे हल कर लेंगे, इधर x माइनस वाई है, इधर x प्लस 1 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को लिख लिया। फिर इस रकम को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, देखें माइनस, और फिर x माइनस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया जैसे एलसीएम लेते हैं, और बाहर माइनस है तो फिर ब्रैकेट भी लगाया। ये दोनों चीज़ें ऐसी से एज इट इज़ नीचे आ गई। अब ये देखें, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, पीछे पड़ा था ना a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन था, ये क्लोज कर दिया। ये x प्लस 1 वैसे ही रह गया, ये माइनस की वजह से अंदर के लामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस x, और इस माइनस की वजह से माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ फिर आ जाएंगी सिंपल। ठीक है, ये माइनस के x, ये प्लस के x ख़त्म हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे x स्क्वायर और -1 जो है ना एज इट इज़ आपको पता आ जाएगा, और ये दोनों रकमें एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी, इन दोनों के एलसीएम में फिर वही चीज़ आप देख सकते हैं सिंपल, इधर x स्क्वायर -1 है, इधर x स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को लिख लेंगे। और ये x स्क्वायर प्लस 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें माइनस, और ये x स्क्वायर -1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें माइनस है तो फिर ब्रैकेट भी लगाएंगे, यानी x स्क्वायर -1 ये पूरी रकम जो है ना इस 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी जब एलसीएम लेते हैं, ये चीज़ वैसे ही साथ रहेगी। अब 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2 को 1 से किया तो 2 माइनस लिखा, फिर 2 को x स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से 2। ठीक है, और ये चीज़ वैसे ही रह गई। अब यहाँ देखें, ये 2 को x स्क्वायर, ये सिंपल हो गया सारी, 2 को x स्क्वायर, फिर 2 1 ज़ा 2, ये माइनस था तो 2 को x स्क्वायर से तो -2x स्क्वायर, ये माइनस की माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से 2। ठीक है, और ये चीज़ वैसे ही, और नीचे फिर फार्मूला लग रहा है, देखें a माइनस बी a प्लस बी। अब a क्या है, ये x स्क्वायर सारा a है, और माइनस ये b क्या है हमारा 1, ये x स्क्वायर सारे का सारा a है, तो a लिखा जो कि क्या था x स्क्वायर। ठीक है, एक लिख के ऊपर स्केयर लगाते हैं ना तभी बनता है ना a का स्केयर, माइनस बी क्या था 1, तो उसके ऊपर भी स्केयर लगा दिया। ठीक है, यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो जब क्लोज करेंगे क्या लिखेंगे, a और ऊपर स्केयर। अब a क्या था हमारा, x स्केयर हमारा a था, ऊपर स्केयर लगाएंगे, माइनस b क्या था 1, उस पर भी स्केयर लगाएंगे। ठीक है जी, ये फार्मूला ओपन था, क्लोज कर दिया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब ये माइनस का था और ये प्लस का ख़त्म हो गया, 2 और 2 जो है ना ये 4 हो गया, नीचे ये x लिखा, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 वैसे ही रह गया। ठीक है, -4 लिखा, और ये और x की पावर 4 -1 ये वैसे ही रह गया। अब देखें, ये 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 -1, ये रकम प्लस की और ये माइनस की, बिल्कुल दोनों सेम थी, प्लस माइनस कैंसिल, और आंसर हम लोगों के पास 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट जो है ना वो 100% कंप्लीट हो गया, और साथ में ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।